पाकिस्तानियों का दिल जल रहा है। अब वो अपने ही नेताओं को कोसने लगे हैं। इंडिया ईयू की दोस्ती अब उनसे हजम नहीं हो रही और पाकिस्तानी मीडिया के माने तो ट्रंप इस डील को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अब क्या कहेंगे आप? इसे कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राइट। ये तो पाकिस्तानियों पे तो फिट होता है। देखिए, पाकिस्तान को ये नहीं पता कि भारत जब चाल चलता है, मैं कहता हूं भारत की चाल हमेशा बिलियर्ड्स टेबल पे होती है ना, बिलियर्ड्स खेलते हैं। अब हरी वाली बॉल को मारिए, वो पीली वाली को मारता है, वो सफेद वाली को मारता है, और लाल वाली बॉल उसमें नीचे चली जाती है नेट में। तो भारत की रणनीति और राजनीति भी वैसे ही चलती है। भारत करके दिखाता है, मोदी ना थप्पड़ मार के दिखाते हैं। मोदी बोलते नहीं, मोदी थप्पड़ मारते हैं सीधा डायरेक्ट। अब देखिए पाकिस्तानियों की विडंबना क्या है। जब ये भारत की ट्रेड डील हुई, पहले उन्हें समझ नहीं आया, अनपढ़ तो है ही, मदरसा पास है, कह रहे इससे क्या होगा, अरे ट्रंप इसको होने नहीं देगा, ये नहीं। अबे ट्रंप तो अपनी ट्रेड डील खुद करना चाहता है, ट्रंप के साथ ट्रेड डील कभी भी हो जाएगी, तुम निश्चिंत रहो। अब इससे, इस ट्रेड डील से हमारे दो पड़ोसी, एक को मैं हीरा मंडी कहता हूं, एक को पन्ना मंडी। हीरा मंडी पाकिस्तान को, पन्ना मंडी कहता हूं बांग्लादेश को। अब ये जो हीरा मंडी वाले लोग हैं, इनकी हालत खराब हो रही है। अब पूछोगे मोनिका जी क्यों हो रही है? जब ये डील आप देखोगे तो इसमें 97% चीजों पे टैरिफ नहीं लगने वाला। अभी 90 है, कुछ समय में 90% पे टैरिफ नहीं लगने वाला। अब ये पाकिस्तानी जो एक नंबर के मक्कार तो है ही है, ये एक नंबर के, मतलब क्या बोलूं, खुद ही समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ। जी जी। ये ऐसे लोग हैं, ये हर जगह जनाब बचा लो, गरीब है जी, हमारे छः छः बच्चे हैं जी, खाने को पैसा नहीं है। हर जगह ना वो अलतकिया कर करके ड्रामा करते। इन्होंने यूरोपियन यूनियन को बिठाया, जनाब बहुत गरीब हैं, छः छः बच्चे, खाने को रोटी नहीं है। तो उन्होंने भिखारियों पे तरस आके इन्हें एक स्टेटस होता है जीएसपी स्टेटस। जीएसपी स्टेटस का मोटा मोटा मतलब ये है, जीएसपी प्लस स्टेटस, जो गरीब मुल्क है, जो बिल्कुल पिछड़े हुए मुल्क है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, उनको कहते हैं ठीक है यार, तुम कुछ हमें माल वाल बना के बेच दो। अब देखिए, आप माल बेचोगे तो हर जगह इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, मान लीजिए 20%, 30%, 40%, से ट्रंप टैरिफ कहता है। तो जीएसपी स्टेटस में क्या होता है, या तो 1% या 0% आपकी ड्यूटी लगती है। तो मतलब ना, वो कहते हैं ना, शगुन के लिए मैंने आपसे 1-8% ले लिया, 0% मैंने आपकी ड्यूटी कर दी। अब बिहारी पाकिस्तान जो है, इसका काम चल रहा था, जीएसपी स्टेटस में लगा था इसको ईयू से। यानी कि ये जो कपड़ा पाकिस्तान बेचता है, पाकिस्तान का 60% एक्सपोर्ट है कपड़ा। ठीक है जी, पाकिस्तान का लास्ट ईयर का टोटल एक्सपोर्ट है $32 बिलियन मात्र। उसमें से 60% एक्सपोर्ट है कपड़ा, यानी कि करीब करीब आप मान लीजिए 18-19 बिलियन डॉलर का इन्होंने कपड़ा एक्सपोर्ट किया। और उस $19 बिलियन में से $12 बिलियन है जो इन्होंने यूरोप को एक्सपोर्ट किया। कहते हैं हमारे यूरोप से बड़े बेहतरीन संबंध है जी। तो जीएसपी जीएसपी जीएसपी, अब लोगों को तो वहां मदरसा छापों को थोड़ी पता जीएसपी क्या होता है। उन्हें लगता है कोई बहुत बड़ा इल्हाक या इतिहाद किया हमारे मुल्ला मुनीर ने, उन्हें बेचारों को पता नहीं, मौलवी साहब ने पढ़ाया नहीं था जीएसपी क्या होता है। तो अब यहां जब ये चीजें बाहर आ गई तो समझिए अब क्या होगा। अब जब भारत के साथ ये ट्रेड पैक्ट हो गया, अब भारत तो देखिए, कॉटन हमारा, मैन्युफैक्चरिंग हमारी, क्षमता हमारी, पैसे लगाने की ताकत हमारी, जो इकोनॉमी ऑफ स्केल एक कॉन्सेप्ट आता है। मतलब अगर मैं ये कप बनाता हूं 100 कप, तो इसकी कीमत मान लीजिए ₹100। जी। अगर मैं एक कप बनाऊंगा तो इसकी कीमत शायद 30-40 रुपए में बना पाऊं। इकोनॉमी ऑफ स्केल इसे कहते हैं। जब भारत के लिए वो मार्केट खुल जाएगा, क्योंकि अब भारत पे भी टैरिफ नहीं लगना, तो पाकिस्तान का जो मार्केट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, क्योंकि हम उनसे बहुत सस्ता बना देंगे। राइट। हम अब बहुत बेहतरीन टर्म्स देंगे, क्या 90 दिन बाद पैसे दे देना, 120 दिन बाद पैसे देना, हमारे पास पैसे लगाने की क्षमता, मैन पावर, लेबर, इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो पाकिस्तान को लग गया डर कि ये दुकान हो गई बंद। इसीलिए वो एजाज कह रहा था, कह रहा भैया 1 करोड़ लोगों के पेट पे लात पड़ गई। और वो छोड़ो पाकिस्तानियों, ये देखो मैं तुम्हें जो सुना रहा हूं, तुम्हारा 40% एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन का गया। 32 बिलियन में से 12 बिलियन, लगभग लगभग वो 40% एक्सपोर्ट स्वाहा, खत्म। और जो मुल्क 1-1 बिलियन के लिए जूते घसीटता हो, जो मुल्क 1-1 बिलियन, आधे-आधे बिलियन के लिए दलालियां खाता हो, जो मुल्क कुछ कुछ 100 मिलियन के लिए काफिरों के जूते चाटता हो, उस मुल्क के लिए अगर आज मैं बता दूं पाकिस्तानियों, तुम पे एटम बम पड़ देगा। मोदी का एटम बम तुम पे पड़ा है, बिना एटम बम डाले ही एटम बम पड़ गया। 32 बिलियन में से अगर मैं 12 बिलियन निकालूं, और धीरे धीरे ये यूरोपियन यूनियन पे नहीं रहेगा, जब ये इकोनॉमी ऑफ स्केल बनेगा, जहां भी तुम कपड़ा बेचते हो वहां हम तुम्हारा मार्केट खा जाएंगे। यानी कि हम तुम्हारा जो 60% एक्सपोर्ट है, यानी कि जो 18 से 20 बिलियन का तुम्हारा एक्सपोर्ट है, पहले यूरोपियन यूनियन जाएगा 12,
फिर बाद में 5-6 बिलियन साल एक आध साल में और जाएगा। यानी कि पाकिस्तान का एक ही माल जो दुनिया में बिकता था, कपड़ा और टेक्सटाइल और गारमेंट, वो खत्म। और जरा मैं अपने पन्ना मंडी वालों को भी बोल दूं, अमेरिका के साथ भी एफटीए होने वाला है हमारा। जिस दिन अमेरिका के साथ एफटीए होगा तो यूनिस मियां, तुम भी ऐसे खून के आंसू रोते नजर आओगे, तुम भी तड़प तड़प के रोगे और तुम भी किल्पोगे। ये जो तुम्हारे अभी जहादी चढ़ा ना दिमाग में, ये कर देंगे, हिंदुओं की कोई जगह नहीं, जो तुम्हारे जमाती उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं, जब बेटा घर में रोटी नहीं मिलेगी ना, जब अब आपको पता बांग्लादेश अब भी कुपोषित मुल्क है। 40% लोग अब भी मेल न्यूट्रिशन में, पहले तो होते थे 80%। भारत ने खाना वाना देके 40% को निकाला था। अब देखिए अगर उनका भी एक्सपोर्ट अमेरिका का बंद हो गया, एक ही चीज पे चलते हैं अमेरिका को गारमेंट एक्सपोर्ट करके, तो जो हमारे एक्सपोर्टर भाई है लुधियाना के, अमृतसर के, जालंधर के, तिरुपति के, कोयम्बतूर के, इनके लिए तो बहुत बड़ी न्यूज है। आपके लिए तो जैकपॉट लग गया, आपके लिए तो कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर का मार्केट खुल गया। इसीलिए जब इस एफटीए का आकलन किया गया, मोनिका जी, इसकी वैल्यू पता कितनी निकली है? 27 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि पाकिस्तान के 100 साल का जीडीपी। बिल्कुल।